रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, थिंकिंग दैट just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. पीएम मोदी को लगता है कि रात 12 बजे कैमरा एंगल बदलने से वो जेन जी को समझ लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील का जिक्र किया और वहीं पर उन्होंने ये बात बोली है। सबने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पहले कैसे आधी रात को नरेंद्र मोदी रील बनाकर अपलोड करते हैं और मित्रों मित्रों कहने वाले प्रधानमंत्री सीधे फ्रेंड्स पर आ जाते हैं। ये जेन जी की ताकत है। लेकिन क्या ये सब कुछ ठीक कर देगा? ऐसा भी नहीं है। राहुल गांधी ने कल शाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें कई बातों का जिक्र किया, कई मुद्दे उठाए, सबूत दिखाए और साथ ही साथ पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। जो बात राहुल गांधी संसद के अंदर हंगामे की वजह से नहीं कर पाए थे, वो यहाँ पर उन्होंने कही, बकायदा प्रूफ दिखाया, प्रेजेंटेशन रखी। दोस्तों, 23 जुलाई 2026 की रात 11:52 के आसपास, लगभग 12 बजे मान लीजिए, जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पीक पर था और दोबारा से संसद मार्च का ऐलान हो चुका था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रील बनाकर पोस्ट करी। 2 मिनट 55 सेकंड की ये रील इंस्टाग्राम पर अपलोड हुई। वीडियो कोई स्टूडियो में नहीं थी, कोई सेटअप नहीं था, ना ही कोई प्रोफेशनल कैमरा था। मोबाइल फ़ोन का सेल्फी कैमरा इस्तेमाल किया और वीडियो शूट की जो मोड था वो पोर्ट्रेट मोड में था। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, जेन जी बनाते हैं। और इसका साफ मतलब यही था कि जेन जी को लुभाने की शुरुआत भी हो चुकी है। और जब उन्होंने अपने रील की शुरुआत करी तो उनके शब्द थे, हेलो फ्रेंड्स। अब तक नरेंद्र मोदी मित्रों, भाइयों और बहनों यही कहते हैं, लेकिन फिर आधी रात को वो फ्रेंड्स पर आ जाते हैं और अभी तक नरेंद्र मोदी की ऐसी कोई रील भी सामने नहीं आई थी। और मतलब सोचिए कि मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे फ्रेंड्स पर आते हैं, रात के 12 बजे रील बनाते हैं। और इसलिए भी क्योंकि ये जो समय होता है, ये जेन जी ज़्यादातर या जो युवा होते हैं वो ज़्यादातर इसी वक्त अपना फ़ोन चला रहे होते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, स्क्रोल कर रहे होते हैं, स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं। उसी वक्त ये रील अपलोड करी गई और फिर कहा कि हम एक कानून लाएंगे, नीट पेपर लीक का मुद्दा गंभीर है। इसके बाद नरेंद्र मोदी की इस रील को काफ़ी ज़्यादा रीच मिली, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर रिप्लाई किया। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब उन्होंने रील बनाई थी तब तक धर्मेंद्र प्रधान का चूंकि इस्तीफा नहीं हुआ था, तो बच्चों ने यही मांग करी कि रील बनाने से कुछ नहीं होगा, इस्तीफा ले लीजिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक और रील बनाई नए एंगल के साथ, जो कि 6 दिन पहले की है। फिर उसके बाद तीसरी जो रील उन्होंने बनाई वो उसमें एंगल भी चेंज था, बैकग्राउंड भी चेंज था, सब कुछ बदल गया था, जो कि 4 दिन पहले सामने आई। यानी कि रील को लेकर के वो कितना सीरियस हो गए ये समझ में आया। पहली रील जब उन्होंने बनाई थी तो उनका जो कैमरा था वो उनके मुंह के बहुत करीब था, तो इस पर लोगों ने कुछ फनी कमेंट्स भी लिख रहे थे, शुरू करा था कि ऐसे रील बनाई हुई है। और इसके बाद उन्होंने अपने कैमरा एंगल को चेंज किया, फिर दोबारा उसको लेकर के भी लोगों ने लिखा कि अभी भी सही नहीं है। तो तीसरी जो उन्होंने रील बनाई थी वो नए एंगल के साथ थी, नए बैकग्राउंड के साथ थी, और उसमें भी उन्होंने फ्रेंड्स करके ही अपनी रील की शुरुआत करी थी। यानी कि जेनजियों को लुभाने की एक कोशिश थी। और यहाँ तक कि अपनी कैबिनेट मीटिंग में भी नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को सलाह दी थी कि वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और देखें कि जेनजी क्या चाह रहे हैं। अब 3-3 रील, 3-3 एंगल, नए बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ पर जेनजी को लुभाने की ही कोशिश हुई। ये बात समझ में सबकी आ रही है। इसी बात पर राहुल गांधी ने तंज भी कसा कि एंगल बदल लेने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने इंग्लिश में इस बात को बोला और कहा कि प्रधानमंत्री आधी रात को रील बनाकर डालते हैं, उन्हें लगता है कि जेनजी को इससे इम्प्रेस किया जा सकता है या इससे जेनजी उनकी बात को समझेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी ने इसी बात को कहा कि एंगल बदल लेने से कुछ नहीं होता है। हो गया वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, थिंकिंग दैट just because he put the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone.
तो field is open for us. And I really thank the students. इससे पहले प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रील का जिक्र संसद के अंदर किया था और कहा भी था कि कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल आपको बदलना चाहिए और आपको अगर जेनजी का भरोसा जीतना है तो अपने दिल का एंगल बदलिए। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रील को लेकर के भी जो कांग्रेस की पार्टी है उसने इससे पहले भी, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ था तब भी ये बात कही थी कि रील बना लेने से कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, फिर संसद में भी इसी बात का जिक्र हुआ। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि रील का एंगल चेंज करने से नहीं, दिल का एंगल आपको चेंज करना चाहिए अगर आप जेनजी का भरोसा जीतना चाहते हैं। और वही बात राहुल गांधी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उठाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा और कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये बात सोच रहे हैं कि वो अपने रील का एंगल बदल लेंगे तो जेनजी उनकी बात को समझेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जेनजी जो चाह रहा है, जो मांग कर रहा है, वो बात सरकार को माननी होगी। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।